अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं रियल गेमिंग फोन टेक्नोपोवा की। जी हाँ दोस्तों, टेक्नोपोवा में आपको 6 GB रैम और 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। यहाँ पर काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये ऑफलाइन मार्केट में आएगा या नहीं, तो मैंने बात की है, कंपनी से पूछा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। इसका मतलब है मे भी आ सकता है ऑफलाइन मार्केट में और मे भी नहीं आ सकता, क्योंकि काफ़ी सारी डिवाइसेज ऐसी होती हैं जो कंपनी सिर्फ ऑनलाइन मार्केट के लिए लॉन्च करती है। जैसे उसकी रिसेंट एग्जांपल आप सैमसंग M31 की ले सकते हैं, जो कि काफ़ी देर से लॉन्च हुआ है लेकिन अभी तक ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल नहीं हुआ। लेकिन मेरा जो सिक्स सेंस है वो ये कहता है कि ये जल्दी ही ऑफलाइन मार्केट में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा टेक्नोपोवा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करें प्राइस की, तो जो ऑफिशियल इसका प्राइस टैग है, जो ऑफिशियल रिटेल प्राइस है इसकी, वो है 24,999 रुपए। लेकिन अगर आप ऑनलाइन इसको परचेज करते हो तो 23,999 रुपए में आपको मिल जाएगा। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ऑनलाइन आपने कहाँ से परचेज करना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको परचेज करने में तो आप उस लिंक को फॉलो करके इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हो 23,999 रुपए में, और साथ में आपको कोई गिफ्ट भी शायद मिल रहा है इसके साथ। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करेंगे टेक्नोपोवा को। कंप्लीट आपको स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है इसमें, कैसी डिवाइस है, और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है या नहीं, इसके अंदर पोर्ट कौन सी है, टाइप सी वाली है या माइक्रो यूएसबी वाली है, इसके अंदर जायरोस्कोप है या नहीं, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इस फोन से रिलेटेड इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अपने लास्ट तक लाजमी देखना है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम डेली डालते रहते हैं। दोस्तों वक्त ज़ाया के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी तो दोस्तों, ये है टेक्नोपोवा का बॉक्स। सामने की तरफ टेक्नो की ब्रांडिंग है और बड़ा सा पोवा लिखा गया है यहाँ पर। और इस साइड पे जो हाईलाइटेड फीचर्स हैं वो बताए गए हैं, जिसमें हीलियो G80 का चिपसेट यहाँ पर मेंशन किया गया, 6000 mAh की बैटरी, 18 वाट फास्ट चार्ज यहाँ पर आपको मिलेगी, 6.8 इंच डॉट इन डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, बैक साइड में यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई है, जिसमें एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का बताया गया, G80 चिपसेट ऑक्टा कोर का बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर 4G सपोर्टेड है ये फ़ोन। और यहाँ पर जो स्क्रीन है 6.8 इंच का HD प्लस डॉट इन डिस्प्ले आपको मिलेगा, 720 क्रॉस 1640 पिक्सल्स आपको मिलेंगे स्क्रीन के, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है विद डुअल फ्लैश, और 13 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा विद क्वाड फ्लैश आपको मिलेगा। GPS, वाईफाई, ब्लूटूथ, FM और OTG का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ सेंसर्स बताए गए हैं और यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी बताई गई है, जो कि है 6000 mAh। तो काफ़ी बड़ी बैटरी है। यहाँ पर दोस्तों अनरैप कर लेते हैं जल्दी से बॉक्स को और ओपन करते हैं बॉक्स और देखते हैं जनाब टेक्नोपोवा कैसा है। ओके जी, बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों कलर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर स्पीड पर्पल कलर है इस फोन का, स्पीड पर्पल कलर। तो कलर है यहाँ पर स्पीड पर्पल। तो सबसे ऊपर दोस्तों हमें मिल रही है हमारी डिवाइस, तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ से बाहर। ओके, इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। एक IMEI स्टिकर दिया गया है यहाँ पर। और नेक्स्ट देख लेते हैं बॉक्स में और क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। तो ये एक ट्रे दी गई है, इसके बाद एक छोटा सा बुकलेट दिया गया है आपको, और इसके अंदर हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, कुछ और भी है जी। तो टेक्नो की तरफ से यहाँ पर एक आपको सेफ्टी इंफॉर्मेशन गाइड दी गई है। एक ये 12+1 मंथ का टेक्नो की तरफ से एक स्टिकर दिया गया है। गूगल असिस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और यहाँ पर एक टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर आपको मिल रहा है। ये टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर आउट ऑफ द बॉक्स आपको दिया जा रहा है टेक्नो की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों आपको मिल रही है एक बैक कवर, बैक पाउच, सिलिकॉन केस आप कह सकते हैं इसको। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, ये भी नरम सिलिकॉन प्लास्टिक का बनाया गया है। ये भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। इसके अलावा आपको दोस्तों चार्जिंग ब्रिक मिल रही है। और यहाँ पर बात करें इसकी रेटिंग की, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिल रही है दोस्तों आपको 18 वाट की मिल रही है। तो मैक्सिमम 18 वाट के ऊपर आपके फ़ोन को ये चार्ज करेगी, मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग ब्रिक आपको मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं। तो यहाँ पर एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए, और यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है। तो इसको निकाल के देख लेते हैं। काफ़ी लोग जो है इस चीज़ का सोच रहे थे कि ये टाइप सी होगा, तो यहाँ पर दोस्तों टाइप सी आपको नहीं मिल रहा, माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल रही है टेक्नोपोवा में। इसके अलावा यहाँ पर आपको दोस्तों हैंड फ्री मिल रहे हैं। तो इस डिज़ाइन के जो है हैंड फ्री मिल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, हैंड फ्री भी इंक्लूड किए हुए हैं टेक्नोपोवा ने। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो सामने की तरफ स्टिकर दिया गया है, सेम स्पेसिफिकेशन जो बॉक्स पर हम देख चुके हैं वही लिखी हुई है। यहाँ पर स्टिकर को कर देते हैं रिमूव, और अब आ जाते हैं बैक साइड पे। तो इस स्टिकर को भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ मैं। तो ये है जनाब स्पीड पर्पल कलर, काफ़ी
जो है कूल है ये कलर, काफी जबरदस्त डिजाइनिंग है। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस साइड पे दोस्तों आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिलेंगी। ऊपर की तरफ कुछ नहीं दिया गया। इस साइड पे सिम ट्रे है और गूगल असिस्टेंट के लिए एक डेडिकेटेड रेड कलर का बटन आपको दिया गया। नीचे की तरफ एक माइक है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट है चार्जिंग के लिए और 3.5 mm का जैक है। सामने की तरफ डॉट इन डिस्प्ले है। फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। बैक साइड पे 13 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरास और क्वाड एलईडी फ्लैश दी गई है। साथ में एक फिंगरप्रिंट सेंसर है, टेक्नो की ब्रांडिंग है और यहाँ पर पोवा क्वाड कैमरा लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ से सिम ट्रे को भी देख लेते हैं जल्दी से कि टेक्नो पोवा में सिम्स की क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो सिम ट्रे को निकाल लेते हैं जल्दी से बाहर। तो यहाँ पर दोस्तों फुल फ्लैश सिम ट्रे आपको मिलती है। डुअल सिम के साथ आप एक माइक्रो एसडी कार्ड का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको 128 GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है और अगर आप ज्यादा स्टोरेज चाहते हो तो आप एक माइक्रो एसडी कार्ड का भी यूज कर सकते हो। तो फोन को दोस्तों मैं कर लेता हूँ जल्दी से ऑन और कर लेता हूँ जल्दी से सेटअप टेक्नो पोवा को और उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों फोन हमारा कंप्लीटली सेटअप हो चुका है टेक्नो पोवा। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं आपको फुल ब्राइटनेस दिखा देता हूँ। इसकी ऑटो ब्राइटनेस मैंने बंद कर दी है। तो ये इसकी फुल ब्राइटनेस है दोस्तों। तो ठीक ठाक है ब्राइटनेस, इतनी बुरी नहीं है, मतलब आउटडोर में भी आपको ठीक ठाक ब्राइटनेस प्रोवाइड कर देगा। ओके, यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर काफी क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है, तेजी से फोन जो है अनलॉक हो रहा है। फेस अनलॉक की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो फेस अनलॉक भी काफी क्विकली रिस्पॉन्स कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत तेजी से फेस अनलॉक के जरिए भी फोन अनलॉक हो जाता है। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर में आपको 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है। तो यहाँ पर एक इमेज ले लेते हैं और देखते हैं कैसी क्वालिटी निकल के आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है और यहाँ पर जो लो लाइट में सिचुएशन है वो थोड़ी सी आपको परेशान कुन मिलेगी इस कैमरा की। मतलब लो लाइट में अगर आप इमेजेस वगैरह क्लिक करते हो तो उसमें आपको नॉइज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपके पास लाइटिंग कंडीशन ठीक होगी तो इमेजेस में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। काफ़ी शार्प जो है इमेजेस आप ले सकते हो अगर आपके पास लाइट ठीक है तो। और आउटडोर की भी मैं कोशिश करूंगा कि इमेजेस जो हैं वो सैंपल्स आपको इसी वीडियो में अटैच कर दूं ताकि आउटडोर की आप जो है क्वालिटी भी चेक कर सकें। ओके, यहाँ पर बात करें डिफरेंट ऑप्शंस की तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैक्रो आपको लेंस मिल रहा है, सुपर मैक्रो का ऑप्शन मिल रहा है। इसके अलावा 1x और 2x तक जो है आप जूम कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको स्लो मोशन का ऑप्शन मिल रहा है। 120 और 240 FPS में स्लो मोशन वीडियो आप बना सकते हो। शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है और वीडियो में आप 720, 1080p और 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर बोके इफेक्ट आपको मिल जाता है और वीडियो ब्यूटी मोड मिल जाता है वीडियो के ऑप्शन में। और ये दोनों मोड जो है 720p पे वर्क करते हैं। अगर आप 1080p पे जाते हो तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, या अगर 1080p पे या 2K पे आप मौजूद हो और आप इसमें से कोई ऑप्शन एनेबल करते हो तो ये ऑटोमेटिकली 720p पे आ जाता है। ओके, यहाँ पर AI कैम का ऑप्शन है, ब्यूटी का ऑप्शन है, बोके का ऑप्शन आपको मिल जाता है, AR शॉट, पैनोरामा और डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आपको मिल रहे हैं रेयर कैमरा में। फ्रंट कैमरा की दोस्तों बात करें तो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। यहाँ पर डुअल LED फ्लैश आपको मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल LED फ्लैश है, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर बात करें डिफरेंट ऑप्शंस की तो शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है, वीडियो का ऑप्शन है और वीडियो में आप 720, 1080p और 2K वीडियो तक आप जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपको बुके और वीडियो ब्यूटी मोड जो है फ्रंट कैमरा में मिल जाता है, लेकिन ये दोनों 720 पिक्सल पे वर्क करेंगे, 1080 पिक्सल पर या 2K पर ये वर्क नहीं करेंगे। AI कैम का ऑप्शन है, ब्यूटी का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट, AR शॉट, वाइड सेल्फी का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो एक इमेज फ्रंट कैमरा से भी मैं इनडोर शूट कर लेता हूँ और आपको उसकी क्वालिटी दिखा देता हूँ। आउटडोर वाली जैसे मैंने बोला है कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में अटैच कर दूं। जी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक इमेज क्लिक की है फ्रंट कैमरा से। तो यहाँ पर आप जो है फ्रंट कैमरा की क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, डिटेल्स भी काफ़ी ज़बरदस्त ले रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि लाइटिंग कंडीशन अगर आपकी ठीक है तो काफ़ी ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन लाइटिंग कंडीशन ठीक नहीं होगी तो ग्रेन और थोड़ा सा नॉइज़ आपको मिलेगा। आप देखें यहाँ पर जो मेरा फेस है इस जगह पर लाइटिंग कंडीशन ठीक है। कंडीशन ठीक होने की वजह से काफ़ी अच्छी सिचुएशन रही, काफ़ी अच्छी पिक्चर ली इसने। लेकिन यहाँ बैक साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर नॉइज़ जो है आपको मिलेगी, क्योंकि इस साइड पे पीछे की तरफ जो है लाइटिंग कंडीशन ठीक नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ जो है इमेज में आ रही है ड्यू टू लो लाइट। तो लो लाइट में आपके जो कैमराज हैं टेक्नो पोवा के वो इतने अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है।
दोस्तों ये थे कैमरास। अब आ जाते हैं सेटिंग में, और सेटिंग में आने के बाद यहाँ से चेक कर लेते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन को। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि इसमें डुअल स्पीकर हैं या नहीं, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं जनाब। यहाँ पे कोई भी रिंगटोन्स हम चला लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डुअल स्पीकर नहीं है, बल्कि सिंगल भी नहीं है। यहाँ पर नीचे कोई स्पीकर नहीं है, साइड पे ऊपर कहीं कोई स्पीकर नहीं है। ये जो एयर पीस है यही स्पीकर का काम कर रहा है, इसके अलावा कोई स्पीकर यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो जो लोग पूछ रहे थे डुअल स्पीकर है या नहीं, तो उनको उनका आंसर मिल गया होगा। यहाँ पर सिर्फ एक जो है ये एयर पीस है, यही स्पीकर का काम कर रहा है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, अच्छा साउंड आपको मिल जाता है यहाँ पर इस एयर पीस के जरिए। अब आ जाते हैं दोस्तों एंटूटू के एप्लीकेशन में, और यहाँ पर देख लेते हैं स्कोर टेक्नोपोवा का क्या स्कोर निकल कर आता है। तो यहाँ पर जो स्कोर निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है 1,97,278। इसके अलावा सीपीयू, जीपीयू, मेमोरी और यूएक्स का स्कोर आप लोगों के सामने है। यहाँ से मल्टी टच टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेज को हमारा फोन जो है वो सपोर्ट कर पाएगा। तो मैक्सिमम 5 टचेज को एट अ टाइम ये सपोर्ट कर पाएगा, इससे ज़्यादा टचेज को सपोर्ट नहीं करेगा। माई डिवाइस में आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर एंड्रॉइड 10 आपको मिलेगा, मीडियाटेक हीलियो G80 का चिपसेट है, माली G52 के जीपीयू के साथ 720x1640 रेजोल्यूशन आपको मिलेगा स्क्रीन का। रैम यहाँ पर 6.09 GB टोटल है और 3.64 GB अवेलेबल रैम है। इंटरनल स्टोरेज 128 GB है और 111.2 GB जो है अवेलेबल स्टोरेज है। यहाँ पर ओक्टा कोर चिपसेट है दोस्तों। 2 कोर्स आपको कॉर्टेक्स A75 की मिलेगी और 6 कोर जो है कॉर्टेक्स A55 की मिलेंगी। और इसके बाद आ जाते हैं नीचे डिस्प्ले की तरफ। 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, 720 पिक्सल वाला, 6.78 इंच की स्क्रीन है, 320 DPI और 264 PPI अप्रोक्सीमेटली बनेंगे। 13 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा। 6000 mAh की बैटरी और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पर मिलेगी। ओके, यहाँ पर तो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। ये भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पर टाइप सी है या माइक्रो यूएसबी है, तो माइक्रो यूएसबी पोर्ट आपको मिल रही है यहाँ पर टेक्नोपोवा में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ हम चेक कर लेते हैं, वीडियोस को चला के 4K वीडियो को पहले चला लेते हैं और 4K वीडियो देखते हैं कि हैंडल कर पाता है या नहीं कर पाता। तो यहाँ पर देखें दोस्तों 4K वीडियो चला रहा है, काफ़ी स्मूथली चला रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहा है वीडियो को। कहीं पर भी वीडियो अड़ती हुई मुझे महसूस नहीं हो रही। तो कलर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं, तो 4K वीडियो को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएगा। 1080 पिक्सल वाली भी वीडियो चला लेते हैं और इसकी भी क्वालिटी देख लेते हैं। तो ये 1080 पिक्सल वाली वीडियो दोस्तों, और यहाँ पर ये क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है इसकी भी। ओके, लास्ट में दोस्तों चेक करना है हमें जायरोस्कोप। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जायरोस्कोप यहाँ पर वर्क करता है या नहीं, तो उसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर PUBG मोबाइल जो है उसको इंस्टॉल किया है। तो PUBG मोबाइल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं जल्दी से और सेटअप करता हूँ। उसके बाद जो है चेक करते हैं यहाँ पर वर्क करता है कि नहीं जायरोस्कोप। जी तो दोस्तों PUBG मोबाइल मैंने यहाँ पर चला लिया। तो यहाँ पर मैं आपको सेटिंग में जाकर इसकी ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। स्मूथ और बैलेंस में आप अल्ट्रा तक खेल सकते हो और HD में आप हाई फ्रेम रेट्स तक खेल सकते हो। इसका जो दोस्तों कंप्लीट गेमिंग टेस्ट भी आएगा, तो आप लोगों ने वो भी लाजमी देखना है। तो ये सिर्फ मैं आपको जायरोस्कोप चेक करवाने के लिए दिखा रहा हूँ ये। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जायरोस्कोप चेक कर लेता हूँ कि टेक्नोपोवा में जायरोस्कोप वर्क करती है या नहीं। तो कंप्लीट जो है इसका गेमिंग टेस्ट मैं अलहदा से बनाऊंगा। उसके अंदर जो है बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करेंगे, हीट टेस्ट भी करेंगे और गेमिंग टेस्ट भी करेंगे, परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे टेक्नोपोवा की कैसी परफॉर्मेंस रहती है। जायरोस्कोप में आपको चेक करवा देता हूँ अभी गेम जो चलती है। तो जी तो दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में आ जाते हैं और यहाँ से जायरोस्कोप को करते हैं ऑन। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों जायरोस्कोप यहाँ पर वर्क कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिले है। यहाँ पर देखें जब मैं मूव करता हूँ तो हल्के से डिले के साथ मूव होता है। तो इसकी आप जो है सेटिंग कर सकते हैं। आप इसकी जो सेंसिटिविटी वगैरह है उसको तेज़ करके शायद ये कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हार्डवेयर वाला जायरोस्कोप है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें डिले जो है वो यही बता रहा है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जायरोस्कोप वर्क करेगा लेकिन हल्के से डिले के साथ। तो दोस्तों ये थी टेक्नोपोवा की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप न्यू है चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।